उत्तराखंड में मौसम के तेवर तल्ख होने लगे हैं। खासकर चमोली, रुद्रप्रयाग समेत आसपास के पर्वतीय क्षेत्रों में बादलों का डेरा है और बीते 24 घंटे में भारी बारिश दर्ज की गई है। जगह जगह सड़कों के टूटने से चारधाम यात्रा बुरी तरह प्रभावित हुई है। चमोली जिले में कमेड़ा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग तकरीबन 60 से 70 मीटर पूरी तरह वॉश आउट हो गया है, जिसके कारण वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई है। पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग विशाखा अशोक ने स्वयं इस स्थल पर पहुंचकर संबंधित कार्यदायी संस्था के अधिकारियों से वार्ता की और अधीनस्थ चौकी प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। देखिए, आज सुबह जो है बद्रीनाथ हाईवे पे जो कमेड़ा की जगह जो है एक लैंडस्लाइड हुआ है और जिसमें जो रोड है वो भी वॉश आउट हो रखी है। लगभग 60 से 70 मीटर का ये जो पैच है ये वॉश आउट हो रखा है। इसको एहतियातन जो है हमने यहाँ की आवाजाही भी बंद कर दी है और इसको जो भी यात्री आ रहे हैं इनको डाइवर्ट भी किया जा रहा है रुद्रप्रयाग के मार्ग से। इसमें अभी लगातार काम जारी है और कम से कम 3 से 4 दिन तो इसमें अभी खुलने के लिए लग जाएंगे। पिथौरागढ़ थाना नाशनी पुलिस राजस्व टीम आपदा प्रबंधन ने नदी के किनारे फंसी गाय को स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकालकर निभाया मानवता का फर्ज। थाना नाशनी क्षेत्रांतर्गत कक्कड़ सिंह बैंड के पास जाकुला नदी में एक गाय दुर्गम स्थान पर फंस गई थी। नदी का बहाव काफी तेज होने के कारण वो गाय नदी पार नहीं कर पा रही थी। थानाध्यक्ष नाचनी चंदन सिंह के नेतृत्व में थाना नाशनी पुलिस, राजस्व टीम और आपदा प्रबंधन की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की मदद से गाय को सकुशल रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। लाल कुआं में मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाए जाने का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। पूरे देश में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। यहाँ घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मणिपुर सरकार को तत्काल बर्खास्त करने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर में जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह का पुतला भी फूंका। ये विषय है कि आज 80 दिन बीतने के बाद जब वीडियो वायरल हुआ उसके बाद ही सरकार ने उनको गिरफ्तार किया, आरोपियों को, जबकि 10 दिन बाद ही एफआईआर दर्ज हो गई। क्या सरकार को अभी तक दिखा नहीं वहाँ की सरकार को कि वो जो वहाँ के दरिंदे हैं वो घूम रहे हैं, वहाँ पर सड़कों में खुलेआम घूम रहे हैं। और वो जो वहाँ के जो चश्मित गवाह जो बिटिया है वहाँ की, वो खुद कह रही है कि पुलिस ने हमें इनके सुपुर्द कर दिया। बताओ ये कहाँ का न्याय है यहाँ पर कि बेटियों को खुद ही पुलिस वाले उनके जो दरिंदों के ऊपर सुपुर्द कर दे रहे हैं और उनका वो खुलेआम रेप कर रहे हैं और पुलिस सो रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। मुख्यमंत्री बीरेन्द्र को खुद कह रहे हैं कि ऐसी छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं, तो होती रहती हैं ऐसी घटना, मतलब पूरा इनको ताकि उनको संरक्षण प्राप्त है। प्रधानमंत्री मोदी जी जिनकी वहाँ खुद सरकार है और केंद्र में सरकार है, वो इस मुद्दे पे बिल्कुल बोलते नहीं है, कुछ कहते नहीं इस विषय पर। हमारा तो ये मानना वहाँ की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए वहाँ पर। लेकिन हमारा मानना है जिस तरह से मणिपुर में घटनाएं, जिस तरह से यूपी में घटनाएं, अन्य देश में घटनाएं हो रही, हमारा मानना है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से जब बेटी बचेगी तभी तो पड़ेगी। इन करिंदों से बेटी जब बचानी है तभी आगे बेटी। जिस तरह से मणिपुर की घटना हुई है उससे मणिपुर के लोग नहीं, फिर हिंदुस्तान के लोग शर्मसार हैं। फिर विश्व में हमारी जो क्षति हुई है उसको कौन करेगा। ये तो कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। क्या इस तरह से विश्व गुरु बना जाएगा? इस मोदी सरकार से सब लोग पहले महंगाई से त्राही थे, बेरोजगारी से त्राही थे, किसान लोग त्राही थे, छोटे मझोले दुकानदार त्राही थे। अब इस तरह से महिलाओं का अपमान करके इन्होंने अब अंतिम विदाई के एक शंख बजा दिया है और जनता अब रोड पर आकर इसको विदाई करने जा रही। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 100 से नीचे में होगी। तालुका कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पर मणिपुर सरकार का पुतला दहन किया है और साथ ही डबल इंजन सरकार का भी। ठीक है, मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटनाएं एक तरफ कहती है भाजपा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और दूसरी तरफ इन्हीं बेटियों को निर्वस्त्र घुमाने का काम करती है। इससे शर्मनाक और निंदाजनक कार्य क्या हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो, उस सरकार को बर्खास्त किया जाए, इस पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और ऐसी घटनाएं आगे अग्रिम भविष्य में न हो। हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में वार्षिक उत्सव अधिवेशन के कार्यक्रम के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के सामने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एमबीपीजी छात्र संघ अध्यक्ष रश्मि लांगड़िया आमने सामने भिड़ गए। फिर क्या, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए छात्र संघ अध्यक्ष और पदाधिकारियों पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। इस दौरान एबीवीपी के छात्र इतना आक्रोशित हुए कि बाहर बनाए गए मंच पर चढ़कर पोस्टर फाड़ दिए। एबीवीपी कार्यकर्ताओं और छात्र संघ पदाधिकारियों के बीच भिड़ंत के बाद पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया। प्रशासन ने जो है 24 ये जुलाई को वार्षिक उत्सव करने का डिसाइड कर रखा था और सब पहले भी ये छात्र संघ में आपसी सहमत नहीं हो रहा था। तो छात्र संघ ने जो कोर्स जिसमें गौरव सम्मल जी के कहने पे
ये पुस्तकालय को दान किया था। उसके बाद ये डिसाइड हुआ था कि वार्षिकोत्सव कॉलेज प्रशासन अपने हैंड में कराएगा, अपनी तरफ से कराएगा, जिसमें छात्र संघ का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। लेकिन और सुनने में आया फिर उसके बाद कि शहर से अवैध ये वार्षिकोत्सव के नाम पे अवैध वसूली की जा रही है छात्र संघ पदाधिकारियों द्वारा। तो इस पे भी हमने विरोध दर्ज किया था और गौरव सम्मल ने बीच में कॉलेज में प्राचार्य जी से मिलकर बात भी की थी इस विषय में कि कॉलेज ये जो शहर से अवैध वसूली करी जा रही है कार्यक्रम के बारे में, इस पे कार्रवाई हो। तो इस पर भी कार्रवाई नहीं हुई और आज देखा गया कि जो छात्र संघ ने जो 22-23 है उसने पूरा जो यहाँ का स्टेज था वो अपने अंडर ले रखा था पूरा। मतलब ये वार्षिकोत्सव की जगह छात्र संघ का कार्यक्रम ज्यादा लग रहा था, तो इसमें हमने विरोध किया। जैसा कि हम जानते हैं 24 जुलाई को कार्यक्रम होना था वार्षिकोत्सव कॉलेज का, महाविद्यालय का कार्यक्रम था। तो सभी छात्र संघ वालों से साथ एक मीटिंग हुई थी कॉलेज की मीटिंग में ये तय हुआ था कि छात्र संघ का ना नहीं कहीं नाम होगा, ना कुछ होगा, ना छात्र संघ के लिए ना स्टेज होगा, ना छात्र संघ के कहीं बैनर पोस्टर, ना कुछ होगा, छात्र संघ का कोई नाम नहीं होगा। तो इसमें यह हुआ कि पहले तो इन लोगों ने, ये कॉलेज का प्रोग्राम था, कॉलेज के पास इतना धन है, इतनी धनराशि है कि कॉलेज प्रोग्राम करा सके हर साल की। कॉलेज हमारा इतना कमजोर नहीं है। इन लोगों ने पूरे शहर से उगाई करके, पूरे छात्र संघ ने शहर से उगाई करके इस अपनी जेब में डाला है, ये नहीं कि कॉलेज के पीछे 1 रुपया नहीं लगाया है, सारी धनराशि अपनी जेब में डाली है। इसीलिए हमने विरोध करा। और दूसरी चीज ये बैनर पोस्टर जो लगे थे यहाँ, पहले कॉलेज के बैनर पोस्टर लगे थे, उसके बाद रात को बैनर पोस्टर सभी फाड़ के यहाँ छात्र संघ वालों ने अपने पोस्टर लगाए हैं। ये मामला था, इसलिए हमने इनका विरोध किया। देखिए, जो ये आगाज 2023 है, इसमें पिछले जब से मैं चुनाव जीती हूँ तब से लोगों का मोटिव बना हुआ है कि इसका प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ये प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। लेकिन सर देखिए, अभी आए हुए थे एबीवीपी के लोग, अभी कुछ लोग आए हुए थे। मैं एबीवीपी को कभी गलत नहीं कहती हूँ, लेकिन एबीवीपी के कुछ लोग बहुत वो कर रहे हैं। मैं बार बार ये नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन बार बार वो अपनी हदें पार कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने आज देखा है प्रोग्राम में किस तरह से उन लोगों ने पोस्टर फाड़ने का काम किया। देखिए, ये प्रोग्राम मैंने अपने महाविद्यालय के विद्यार्थियों से प्रॉमिस करा था, वादा करा था इलेक्शन से पहले कि मैं इस महाविद्यालय में एक प्रोग्राम जरूर करवाऊंगी। तो मैं इस प्रोग्राम के लिए पिछले 2-3 महीनों से पूरी तरह से लड़ाई लड़ रही हूँ इस प्रोग्राम के लिए। ये 24 जून को प्रोग्राम होने वाला था, लेकिन 24 जुलाई को ये प्रोग्राम है, लेकिन ये प्रोग्राम सफल हुआ है। इसमें हमारी बहुत बड़ी जीत है। चमोली जिले के विकासखंड पोखरी के कांडई चंद्रशिला गांव में लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। ग्राम प्रधान नवीन राणा ने बताया कि गांव के निचले वाला हिस्सा लगातार भूस्खलन से टूट रहा है, जिससे भू धसाव तेजी से हो रहा है, जिससे आने वाले समय में ग्रामीणों के मकानों और चारागाह पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। गोपेश्वर के बछेर गांव के युवा लोक गायक अमित रावत का आजकल एक नया गढ़वाली भजन बछेर की मां चंडी का खूब धमाल मचा रहा है, जिसे दर्शकों का बेहद प्यार मिल रहा है। जिसके बाद ये भजन तेजी के साथ वायरल हो रहा है। अमित रावत का पहला गढ़वाली भजन है, जिसमें उन्होंने अपने मधुर आवाज से लोगों का मन मोह लिया है। चमोली जिले के नगर पंचायत पोखरी के पास देवर वार्ड में महिला मोर्चा ने अध्यक्ष पुष्पा चौधरी के नेतृत्व में पहाड़ी उत्पाद से बने विभिन्न मोटे अनाज के व्यंजनों को लोगों को परोसा। वहीं उन्होंने कहा कि जब तक हमारा खान पान सही नहीं होगा, हमें बीमारी से निजात नहीं मिलेगी। इसलिए हमने मंडुआ की रोटी, कई मोटी दालों के व्यंजन बनाए, जिससे कि सभी पहाड़ी समाज को एहसास हो कि यदि अपने पौराणिक खान पान को हम आगे बढ़ाएंगे तो हम बीमारियों से दूर व स्वरोजगार के जरिए आर्थिकी बढ़ा सकते हैं।